हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्योंकि भारत है और बहुत ही अच्छा समय है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। देखिए, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो ये आपके सामने जो इबारत है, इससे मुझे पहले दो इक्वेशन बनानी होगी, दो रैखिक समीकरण बनाने होंगे, उसके बाद फिर हम इसे विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये सब में क्या दिया है, इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, ध्यान समझिएगा। देखो बच्चों, दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, कसीदे मतलब एम्ब्रॉयडरी के वर्क को साथ साथ मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने? 2 महिला और 5 पुरुष। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब एक महिला बढ़ा दी जाती है और एक पुरुष बढ़ा दिया जाता है तो 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है आपसे, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो आया आपको समझ में, करें स्टार्ट। तो चलिए, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसी को हम मान लेते हैं। माना कि एक महिला उस काम को x दिन में पूरा करेगी। ठीक है, दिनों की संख्या को हमने x मान लिया। ठीक ऐसे ही एक पुरुष उस काम को y दिन में पूरा करेगा। एनी डाउट बच्चों? महिला के लिए हमने x मान लिया, पुरुष के लिए हमने y मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनकी जो कार्य क्षमता है तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझाती हूँ आपको। देखो बच्चों, मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। मान लीजिए मैं आपको देती हूँ 10 पेज में आपको इंग्लिश रिटर्न करने के लिए देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर समझा देती हूँ। 10 पेजेस मैंने आपको दिया है इंग्लिश रिटर्न करने के लिए। ठीक है, इंग्लिश के रिटर्न करना है और कितने डेज में कंप्लीट करना है इसे? 10 डेज में, 10 दिनों में आपको ये वर्क कंप्लीट करके देना है। अब आप इसे किस रूप में लिख सकते हैं? मान लो आपने 1 पेज रिटर्न किया है, तो आप किस रूप में लिख सकते हो? 1 पेज रिटर्न किया है मतलब 1 दिन में 1 पेज किया होगा और टोटल डेज कितने हैं आपके पास? 10। अगर आपने 5 डेज में किया होगा, 3 डेज में किया होगा, तो जितने डेज आपने मतलब 3 पेज किए हैं तो 3 डेज, और टोटल जो डेज होते हैं ना बच्चों वो डिवाइड में आएगा। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिफिकल्ट ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए आप। जो टोटल डेज है वो डिवाइड में आएगा और जितने डेज की बात की गई है वो डिवाइड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें महिला की कार्य क्षमता देखनी है और पुरुष की कार्य क्षमता देखनी है। तो यहाँ अब हम लिखेंगे एक महिला की प्रतिदिन कार्य क्षमता, एक महिला की प्रतिदिन कार्य क्षमता बराबर, ये 1 दिन की हो गई। ठीक है, प्रतिदिन तो 1 दिन ले लिया मैंने क्योंकि प्रतिदिन की बात कर रहे हैं। 1 दिन और डिवाइड में मैंने अभी आपको बताया था टोटल डेज आते हैं, तो हमने क्या माना है? x माना है। दिनों को क्या माना है बच्चों? x, तो 1/x। एनी डाउट? क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही एक पुरुष की प्रतिदिन की कार्य क्षमता, तो पुरुष की भी अगर हम बात करें तो 1 दिन तो हमें लेना पड़ेगा और पुरुष के लिए हमने दिन कितने माने? y, तो टोटल डेज नीचे आ गया y और यहाँ पर भी टोटल डेज डिवाइड में आ गया x। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? अब हम सम पे आते हैं। ये मैंने 1 दिन का महिला और पुरुष का आपको कार्य क्षमता बताई है। अब हमें फर्स्ट लाइन से हमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मतलब समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो देखो यहाँ पर 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में वर्क पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 4 दिन में उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 दिन की जगह 2 महिला और 5 पुरुष हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम। 2 महिला, नीचे टोटल आपको बता ही दिया है, x लेना पड़ेगा दिनों की संख्या, और 5 पुरुष।
मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, तो टोटल डेज 4, और चूंकि ये प्रतिदिन का है तो ऊपर आ जाएगा 1। यहाँ तक कोई डाउट? इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे अगली लाइन में हमें क्या कहा गया है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब 3 महिलाएं आ जाएगी तो 3, और सॉरी हमने यहाँ पर y लिखना गलती से x लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 3, और टोटल महिलाओं के डेज कितने हैं, x जिसे हमने माना है, मिलकर प्लस का साइन आएगा, और कितने पुरुष हैं 6, और पुरुष के डिवाइड में y, क्योंकि उसके दिनों की संख्या हमने y माना है। कितने दिन में पूरा करेंगे, टोटल डेज 3 है और ये 1। एनी डाउट? ये इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि ये सम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों लगता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में x आ रहा है और यहाँ भी y, मतलब x भी डिवाइड में आ रहा है, y भी डिवाइड में आ रहा है। तो इसे मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में काफी डीप में जाकर मैंने समझाया है। इसे हम मान लेंगे 1/x की जगह पर s, आप चाहें तो a भी ले सकते हैं, pq भी ले सकते हैं, ठीक है, एज यू विश। देन 1 में y के प्लेस पर t। तो देखो 2 ऐसा का ऐसा, अब ध्यान से समझना, 2 ऐसा का ऐसा बच्चों 1 में x हट जाएगा, उसके प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी s, राइट, प्लस का साइन ऐसा का ऐसा। ठीक वैसे यहाँ पर 5 हट जाएगा, मतलब 5 ऐसा का ऐसा रहेगा, बट 1 में y के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे t इक्वल्स टू 1 में 4। ठीक है, अभी हमारी प्रॉपर इक्वेशन आई नहीं है। ठीक, ऐसे ही हम इक्वेशन 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 ऐसा का ऐसा 1 में x के प्लेस पर आ जाएगा s, प्लस 6 ऐसा का ऐसा 1 में y के प्लेस पर आ जाएगा t इक्वल्स टू 1 में 3। अब हमें क्या करना है, ये 4 और 3 को भी सॉल्व करना रहेगा। तो 4 डिवाइड में है, इधर आके इंटू में हो जाएगा, इधर आके। ठीक है, ऐसे ही 3 भी इस तरह से। तो देखो बच्चों 4 2 8 आ जाएगा, राइट, यहाँ पर लिख सकते हैं 8s, 4 5 20 t इक्वल्स टू 1। हाँ, जस्ट ऊपर मल्टीप्लाई मत कर देना, बच्चे ये भी कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा कंप्लीटली इक्वेशन आ चुका है। ठीक, ऐसे ही 3 का यहाँ करेंगे, 3 3 9s प्लस 3 6 18 और 1 ऐसा का ऐसा। तो ये आपको आया बच्चों समझ में? अब हमें फटाफट इसे विलोपन या प्रतिस्थापन से करना है। तो मैंने सभी सब में विलोपन विधि कराई है, तो यहाँ पर मैं विलोपन विधि समझाऊंगी। ठीक है, एक बार और लिख देती हूँ, रिटर्न आपके सामने हमारा इक्वेशन आया है 8s प्लस 20t इक्वल्स टू 1, 9s प्लस 18t इक्वल्स टू 1। तो देखो बच्चों रूल क्या कहता है विलोपन विधि का, या तो s के गुणांक सेम होना चाहिए या फिर y के गुणांक सेम होना चाहिए, बट यहाँ तो दोनों ही कंडीशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये जो समीकरण है, तो यहाँ पे अगर मैं t के गुणांक लेती हूँ तो काफी बड़ी डिजिट है, इसके बजाय हम s का ले लेते हैं। 9 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 8 9 8 72, 9 2 18, 180 हो जाएगा, राइट, t, और 9 1 9। ठीक, 8 का भी करते हैं, तो 9 8 72 प्लस 18 8 144, और यहाँ पर आ जाएगा 8 1 8। ठीक है बच्चों, तो चलिए फर्स्ट रूल तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड रूल क्या होता है विलोपन विधि का, कि चिन्ह बदलना। तो आप देख रहे हैं कि ये s के गुणांक तो सेम है, बट चिन्ह इनके बराबर है। तो मुझे बराबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए चिन्ह चेंज। तो यहाँ लिखेंगे हम इंस्ट्रक्शन छोटा सा, चिन्ह बदलने पर। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसल। एनी डाउट बच्चों? अब 180 में से 144 माइनस करना है, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ कैरी दिया, 7 में से 4 गया 3, t ऐसा का ऐसा, 9 में से 8 गया 1। अब t की वैल्यू तो आपकी आ गई है 1 में 36। ठीक है, t का वैल्यू आ गया है, t का आ गया है, तो अब हमें s का भी निकालना होगा। तो t का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, आप जिस भी समीकरण में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो t का मान समीकरण 2 में रख के देखते हैं, राइट, समीकरण 2 में रखने पर आप समीकरण 1 में भी रख के ट्राई करना, और अगर आंसर एग्जैक्ट आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका जो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, और डाउट हो तो पूछ लेना, मैं फिर से समझा दूंगी। अब समीकरण 2 है हमारा 9s प्लस 18t इक्वल्स टू 1। तो देखो
आपके सामने टी की वैल्यू आई है, ठीक है, तो टी के प्लेस पर ही हम इसे वैल्यू को पुट करेंगे। 18 ऐसा का ऐसा, टी के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/36 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1 ऐसा का ऐसा। अब 9s तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में कैंसिल हो सकता है बच्चों। 18 1 18, 18 2 36, तो यहाँ पर बचा आपका 1/2 इक्वल्स टू 1। और अभी मैंने आपको जैसे डिवाइड सॉल्व करना भी सिखाया है, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी, ताकि डिवाइड सॉल्व हो जाएगा। 9 2 18, 18s आएगा, जस्ट ऊपर नहीं करना है, ये 1 ऐसा का ऐसा, 2 का यहाँ करोगे 2 1 2। अब 18s ऐसा का ऐसा, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, राइट बच्चों। जब आप इसे माइनस करेंगे, इसको मैं यहीं सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो चलो ठीक है यहीं कर लेते हैं। तो 18s ऐसा का ऐसा, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, s निकालना है तो इंटू का 18 का आ जाएगा डिवाइड में, ये आपका आ गया s का वैल्यू और t का वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपके सामने निकाल के बताया था। दोनों की वैल्यूज आ गई बट आंसर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि s और t हमारा सम नहीं है, हमारा सम है x और y, जिसकी प्लेस पर हमने s और t माना था, ठीक है। तो अब जो s और t की अभी हम वैल्यू लेके आए वो हम यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे, फिर हम x और y का मान निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअल में x महिला है और y पुरुष है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब देखिए 1/में x को हमने क्या माना था, s, ठीक है, पार्टीशन कर लेते हैं। देन 1/में y को हमने माना था t, तो 1/में x तो ऐसा का ऐसा, s क्या आया था आपके सामने 1/18, 1/में y ऐसा का ऐसा, t कितना आया था 1/36। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों, x 1 जा x इक्वल टू 18 1 जा 18, यह आ गया आपका आंसर। y 1 जा y इक्वल टू 36, यह आ गया आपका आंसर। अब चूंकि भारत वाले सम है तो पूरा एंड तक लिखना होगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा एक महिला सॉरी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी बच्चों, 18 दिन में पूरा करेगी। ठीक वैसे ही एक पुरुष उस काम को आपके सामने कितने डेज है 36 दिन में पूरा करेगा। तो आया समझ में आपको, एनी डाउट बच्चों, काफ़ी डीप में जाके समझाया है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने पर आपको ये सम अच्छे से क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस इस एक्सरसाइज का भी लास्ट सम रह गया है, इस चैप्टर का भी लास्ट सम रह गया है, और कल से फिर हम 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।